नमस्कार, मैं संजीव वर्मा और आप देख रहे हैं संजीव केमिस्ट्री 950। आज हम बात करने वाले हैं कि ट्रिक्स के द्वारा किसी रिएक्शन को कैसे याद रखा जा सकता है। यानी जो नाम से रिएक्शंस पेपर में पूछी जाती हैं बोर्ड एग्ज़ाम में, उनको किस तरीके से याद रखा जा सके। तो शॉर्ट ट्रिक के द्वारा हमको याद रखने का तरीका आपको दे रहे हैं। तो देखते हैं क्या ट्रिक्स हैं। तो सबसे पहले ट्रिक है, फ्रेंडशिप में दो ऐसे जो बनाए जिंदगी का एरोप्लेन। यानी फ्रेंडशिप में दो ऐसे, जब फ्रेंडशिप होता है तो दो पर्सन्स के बीच में होता है, तो किसी का तो फ्रेंडशिप सक्सेस हो जाता है और किसी का सक्सेस नहीं हो पाता है। जिसका सक्सेस नहीं हो पाता है उसके लिए ये वर्ड यूज हो रहा है, फ्रेंडशिप में दो ऐसे जो बनाए जिंदगी का एरोप्लेन। यानी जिंदगी को ही वो एरोप्लेन बना देते हैं। देखते हैं इस ट्रिक के द्वारा इस रिएक्शन को कैसे किया जा सकता है। तो फ्रेंडशिप मतलब फ्रैंक लैंडॉफ क्रिया याद रखना है। में दो ऐसे मतलब दो एल्किल हैलाइड। जो वर्ड ट्रिक को इंटरेस्टेड बनाने के लिए यूज हुआ है, जिंदगी वर्ड जिंक के लिए यूज हुआ है, का एरोप्लेन यूज हुआ है एल्केन के लिए। मतलब सीधा है कि फ्रैंक लैंडॉफ क्रिया अगर आपसे पूछी जाती है कि फ्रैंक लैंडॉफ क्रिया क्या है, एक्सप्लेन कीजिए, तो आप इसको इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे कि जब दो एल्किल हैलाइड के अणु जिंक धातु के साथ ईथर की उपस्थिति में अभिकृत होते हैं तो उनके संगत एल्केन बनते हैं और साथ में जिंक हैलाइड भी बनता है। इस तरह से हम इस अभिक्रिया को याद रख सकते हैं। तो देखते हैं, इसके लिए हम नीचे एक रिएक्शन कर लेते हैं। जिस बेस पर हमको ये रिएक्शन मिला हुआ है उसी के हिसाब से हम यहाँ पर एल्किल ग्रुप और हैलोजन ग्रुप को रख कर के एक एग्जांपल देते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा है एल्किल के स्थान पर CH3 लिखा है और हैलोजन के स्थान पर क्लोरीन लिखा है। तो इस तरह से जिंक धातु के साथ ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराने पर हमें एथेन प्राप्त हो जाता है और साथ ही साथ जिंक क्लोराइड प्राप्त हो जाता है। तो एक शॉर्ट ट्रिक के द्वारा हम इस फ्रैंक लैंडॉफ अभिक्रिया को हमेशा याद रख सकते हैं। ट्रिक तो याद हो ही गया होगा, फ्रेंडशिप में दो ऐसे जो बनाए जिंदगी का एरोप्लेन। साथ ही साथ इसी हिसाब से दूसरी रिएक्शन पे बात करते हैं। जो दूसरी रिएक्शन है वह है, परकी में बीज है ऐसे टिकाओ हाथ सोनाक्षी तुम सिनेमा में आओ। परकी एक उपकरण होता है जो कि मंडियों में यूज होता है। जो लोग आड़ती वगैरह होते हैं वो किसी व्यापारी को जब कोई किसान बीज लेके जाता है तो उसको दिखाने के लिए बोरे में इस परकी को लगा करके बीजों को निकाल लेता है। उसी को मैं परकी मानता हूँ और उसी परकी के हिसाब से इस अभिक्रिया का नाम परकिन अभिक्रिया रखा गया। यानी परकी वर्ड परकिन अभिक्रिया के लिए यूज किया है। बीज हैं का मतलब बेंजल्डिहाइड। बीज हैं, परकी में बीज हैं का मतलब बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड यानी बीज हैं। बीज हैं का मतलब बेंजल्डिहाइड। बीज बेंजल्डिहाइड। ऐसे टिकाओ हाथ, ऐसे टिकाओ मतलब एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड यानी एसिटिक एनहाइड्राइड को याद करने के लिए ऐसे टिकाओ हाथ वर्ड यूज हुआ है। एरो के ऊपर सोडियम एसीटेट की प्रेजेंस रहती है। सोडियम एसीटेट यानी सोडियम एसीटेट, सोनाक्सी यानी सोडियम एसीटेट के लिए सोनाक्सी वर्ड को याद रखना है। तुम ट्रिक को इंटरेस्टेड बनाने के लिए सिनेमा में, यानी जो सिनेमा वर्ड यूज हुआ है वो उत्पाद के तौर पे बनेगा। मतलब सिनेमिक एसिड इस अभिक्रिया में बनता है और साथ ही साथ सह प्रोडक्ट के साथ रूप में एसिटिक एसिड भी प्राप्त होता है। तो कुल मिलाकर के परकिन अभिक्रिया क्या है इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं विद रिएक्शन से। रिएक्शन से कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे?
बेंजल्डिहाइड को जब एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, बेंजल्डिहाइड का फार्मूला होता है C6H5CHO को एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ सोडियम एसीटेट के प्रेजेंस में अभिकृत कराया जाता है तो सिनेमिक एसिड बनता है। सिनेमिक एसिड का फार्मूला होता है C6H5CH डबल बॉन्ड CHCOOS प्लस CH3COOH, एसिटिक एसिड बन गया और सिनेमिक एसिड बन गया। मतलब आपसे कोई पूछे कि परकीन अभिक्रिया क्या है तो आपको एक जरा सी ट्रिक याद रख लेनी है। परकी में बीज है, ऐसे टिकाओ हाथ, सोनाक्षी तुम सिनेमा में आओ। तो परकी से मतलब परकीन अभिक्रिया, बीज है मतलब बेंजल्डिहाइड, ऐसे टिकाओ हाथ मतलब एसिटिक एनहाइड्राइड, सोनाक्षी मतलब सोडियम एसीटेट, ये रहती है प्रेजेंस, और तुम सिनेमा में आओ मतलब इस अभिक्रिया में प्रेजेंस है सोनाक्षी यानी सोडियम एसीटेट की। ठीक है, तो सोडियम एसीटेट मतलब सोनाक्षी यहाँ पर जो अभिक्रिया हो रही थी खामोखा खड़ी थी, तो कोई कह रहा है कि सोनाक्षी तुम सिनेमा में आओ। तो मुझे लगता है इस ट्रिक के द्वारा ये परकिन अभिक्रिया आप कभी नहीं भूलेंगे और आपको ये भी याद रहेगा कि परकिन अभिक्रिया में किसकी अभिक्रिया किस से कराई जाती है और क्या उत्पाद बनता है। इन शॉर्ट ट्रिक के द्वारा इन रिएक्शंस को आप बड़े आसानी से हमेशा हमेशा के लिए अपने मस्तिष्क में बसा कर रख सकते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया है तो नेक्स्ट वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।